तो हेलो गाइज, आज हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है 10th क्लास का उसी को कवर करने जा रहे हैं। तो केमिस्ट्री को समझने के लिए आपको इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस चैप्टर में आपको 9th से जितना पढ़े हैं उस 9th क्लास से थोड़ा सा एबव है। मतलब 9th क्लास अगर आप नहीं पढ़े हैं तो शायद आपको 10th क्लास समझ में न आए। तो इसीलिए केमिस्ट्री का हम लेक्चर 1, आज का क्लास हमारा रहेगा लेक्चर 1, और इस लेक्चर में कुछ हम इम्पोर्टेंट जितना होगा कॉन्सेप्ट वो देंगे, और उसके बाद ये धीरे धीरे लेक्चर वाइज ख़त्म होगा टॉपिक। तो ये लेक्चर 1 का है केमिस्ट्री। तो लेक्चर 1 है हमारा चैप्टर, जो है वो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में अपन को पढ़ना है क्या कि केमिकल रिएक्शन में होता क्या है। तो केमिकल रिएक्शन में नथिंग बट अ केमिकल चेंज टेक प्लेस। केमिकल चेंज कैसे? तो जैसे कि हम लिख रहे हैं यहाँ C+O2 और मिलता है CO2, तो इसमें जो रिएक्टेंट होगा वो होगा हमारा लेफ्ट साइड, एरो से लेफ्ट साइड, और जो प्रोडक्ट होगा वो राइट साइड होगा। अब C+O2 CO2 हम डायरेक्ट नहीं लिखे हैं, ये भी प्रूफ होगा। C+O2 CO2 ये भी प्रूफ होगा। कैसे प्रूफ होगा? तो C का वैलेंसी जो होता है 4 होता है और O का वैलेंसी जो होता है 2 होता है। कंबाइन कर लीजिए, 2 2 4, C1O2 CO2। ठीक है, तो आप चाहें तो इस रिएक्शन को याद करने वाला जो दिमाग में लगा रहे होंगे कि याद कर लें इस रिएक्शन को, तो रिएक्शन कभी भी याद नहीं किया जाता है, क्योंकि रिएक्शन बहुत बड़ा लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो रिएक्शन जो है हमारा थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो इसमें केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंज कैसे हो रहा है, जैसे कि CO2 बना C+O2 करने के बाद, तो CO2 जो है वो CO2 हमारा प्रोडक्ट वाइज प्रोडक्ट मिला है। तो ये प्रोडक्ट जो है इसका प्रॉपर्टी इन दोनों से बिल्कुल अलग होगा। सो दिस इज अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज इस वजह से क्योंकि ये और ये कंबाइन करके CO2 दिया है, और इसका प्रॉपर्टी जो होता है, P मतलब प्रॉपर्टी नहीं, P मतलब प्रोडक्ट, इसका जो प्रॉपर्टी होता है वो O2 और C से अलग होता है, बट बना C और O से ही है, ये भी कहना चाहेंगे। तो केमिकल रिएक्शन होने के लिए आपको एक केमिकल चेंज होना जरूरी है। केमिकल चेंज, ठीक है। केमिकल चेंज का डिफिनीशन भी आप 9th क्लास में पढ़े हुए होंगे। द चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म विच इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस एलिमेंट और कंपाउंड, है ना। तो केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंज अकर हुआ, तो केमिकल चेंज किस तरीके से अकर हुआ वो तरीका आपको हम बताएं। तो केमिकल चेंज के बाद इसमें आता क्या है, हमारा बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट। तो बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट सीखना है इस टॉपिक में। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि बैलेंस कैसे करेंगे। आने वाले समय में आप जब आइएगा 11th 12th में तो और ये भास्ट हो जाएगा, पूरा हाई हो जाएगा। अभी कर सकते हैं हम लोग। तो बैलेंसिंग करने के लिए सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट का नाम था लैवोइजियर। जो एक कॉन्सेप्ट दिए वो कॉन्सेप्ट का नाम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के आधार पे क्या है, 1774 में अपना कॉन्सेप्ट दिया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के आधार पे क्या है, जैसे कि मान लो कोई कंपाउंड लिख रहे हैं हम, Al+O2 मिलता है Al2O3। ठीक है, Al+O2 मिलता है Al2O3। अब ये Al2O3 कैसे आया, तो ये भी 9th क्लास में आप सीखे हुए हैं कि अल्युमिनियम का जो वैलेंसी होता है वो होता है 3 और O का वैलेंसी होता है 2। कंबाइन कर लो Al2O3।
Al2O3। अब इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए एल्युमिनियम का क्वांटिटी देखेंगे कितना है, 2, यहाँ 2 लगा दिए फट से। अब O देखना है कि O कितना है, 3, और यहाँ पे O कितना है, 2। 3 ऑड है। जब भी ऑड नंबर आएगा तो ऑड नंबर में करना क्या है, उतना टर्म लिख करके और 2 से डिवाइड कर देना है। जितना इधर ऑड नंबर होगा उस ऑड नंबर को यहाँ लिख करके और 2 से डिवाइड, तो 2 2 कट जाएगा, बच गया 3। वो भी बैलेंस हो गया हमारा, Al भी बैलेंस है। तो दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हम लोग को जनरली जानना पड़ता है 3-4 मेथड, जिसमें कि फर्स्ट मेथड हमारा है कि कैसे हम उसको बैलेंस करेंगे। उसके बाद फिजिकल स्टेट वो भी देखना रहता है, फिजिकल स्टेट कैसा है। फिर आपको फाइनली बैलेंस करना पड़ता है, बैलेंस, और उसमें फिजिकल स्टेट आप लिखो या ना लिखो चलता है। तो ये रिएक्शन हम दिए। अब मान लो कोई रिएक्शन वास्ट रिएक्शन है, थोड़ा सा टफ दे दे, जैसे कि Mg प्लस H2O मिलता है MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2 गैस। बोलेगा इसको बैलेंस करो। तो बैलेंस करने के लिए क्या करें, सबसे पहले देखेंगे कि हाइड्रोजन कितना है, 2 यहाँ 2 यहाँ, कितना हो गया, 4। बैलेंस जब भी करेंगे तो आगे लगाएंगे, ना बीच में लगाएंगे ना पीछे लगाएंगे, सबसे आगे होना चाहिए। तो कितना हो गया, 2 और 2 4, और यहाँ पे H कितना है, 2 है, तो 2 से 2 मल्टीप्लाई कर दिए। तो 2 मल्टीप्लाई किए तो 2 2 जब 4 हो गया, और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गया, बैलेंस हो गया। तो बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट कुछ ज़्यादा टफ नहीं रहेगा, लेकिन आगे चल के ये टफ हो जाएगा, अभी के लिए सिंपल है। तो इसको नोट कर सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब मान लो क्वेश्चन दे दिया C2H6 प्लस O2, रिजल्ट क्या होगा, कंबसन हो रहा है, कार्बन हाइड्रोजन कंबाइन करेगा O2 के साथ, तो ऑलवेज देता है CO2 प्लस H2O। ये रिएक्शन है, कंप्लीट रिएक्शन। तो C का क्वांटिटी हम देख लें कितना है, 2 है, और यहाँ C कितना है, 1 है, तो 2 देना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। H कितना है, यहाँ 6 है, और यहाँ 2 है, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप देख लीजिए यहाँ पे जब भी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड रहा, तो सबसे पहले आप C को बैलेंस करो, उसके बाद H को करो, उसके बाद फाइनली O को करो, सबसे लास्ट में O को करना है। तो यहाँ पे आप देख लें O कितना है, 2 2 जा 4 हो गया, क्योंकि 2 लगा आगे, इसका मतलब है कि इसके साथ भी है, और 3 यहाँ से हो गया, तो 2 2 जब 4 हो गया, और 3 यहाँ से आया, कितना हो गया, 7। हम बोले थे अभी कि 7/2 करेंगे, क्योंकि ऑड नंबर के लिए मल्टीप्लाई करने के लिए डेसिमल का यूज करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं होगा। अगर वो इवन होता तो डायरेक्ट हो जाता, जैसे यहाँ 28 होता पूरा ऑक्सीजन, तो हम 14 डाल देते, लेकिन अभी 7/2 ही होगा, 7/2 से आगे नहीं होगा कुछ। तो ये रिएक्शन को बैलेंस करने का फर्स्ट मेथड है। अब मान लो कोई सोच रहा है कि इसको कैसे बैलेंस करें, C प्लस O2 CO2, इसको कैसे बैलेंस करना है वो कोई पूछ दिया। तो C प्लस O2 CO2 मिल रहा है, C प्लस O2 CO2 मिल रहा है, तो यहाँ पे C का क्वांटिटी कितना है, 1 है, और O का क्वांटिटी कितना है, 2 है। तो यहाँ पर भी देख लो C 1 है और O 2 है, बैलेंस हो गया, पहले से बैलेंस था, कुछ नहीं करना है, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। तो C प्लस O2 CO2 इस तरीके से बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट देगा। आप मेरे को ये इसका रिएक्शन हम लिख रहे हैं, C6H6 प्लस O2 मिलता है CO2 प्लस H2O। आप इसको बैलेंस कर लेना।
हम बार बार लिख रहे हैं CH और O वाला कंपाउंड अगर कंबाइन कर रहा है तो ऑलवेज CO2 प्लस H2 दे रहा है, तो CO2 प्लस H2 ऑलवेज देगा। आपको बैलेंस करना है तो भी आगे लगाइए, बीच में नहीं ना पीछे, इधर नहीं लगाएंगे ना इधर लगाएंगे, सबसे आगे लगाएंगे। और फिर उसके बाद देखते रहेंगे कितना क्वांटिटी इधर है लेफ्ट में और कितना क्वांटिटी राइट में। उस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हो। तो बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट कौन दिया? तो वो थे लैवॉयजियर 1774 में, और उस लॉ का आधार यही था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होना चाहिए या कंजर्व रहना चाहिए, ये भी बोल सकते हैं अदर लैंग्वेज में। तो आप इसको बैलेंस कर लेना, ज़्यादा टफ नहीं है। अब हम लोग जानना स्टार्ट करेंगे कि रिएक्शन ऐसे टूट कैसे रहा है, रिएक्शन ऐसे ब्रेक कैसे हो रहा है, कैसे समझें हम। तो समझने के लिए ही आपको हम इसमें बताना चाहेंगे, जैसे कि मान लो कोई रिएक्शन है Na प्लस O2 और रिजल्ट हमको पता ही नहीं है क्या हमको, और क्वेश्चन में भी नहीं दिया हुआ रिजल्ट हमको फाइंड करना है। तो Na प्लस O2 में आप देख लें, Na प्लस O2 में Na और O कंबाइन करेगा, क्योंकि ये एक सिंगल एलिमेंट है और ये एक सिंगल है। ये है मॉलिक्यूल के फॉर्म में बट है सिंगल, मॉलिक्यूल के फॉर्म में क्योंकि नॉन मेटल है और ये मेटल है तो वन है, इसका क्वांटिटी नहीं रहेगा कुछ। तो इसमें रिजल्ट लोग डायरेक्ट बता देते हैं कि सर Na2O। अब Na2O आया कहाँ से, कैसे आया Na2O, वो भी जानना है हम लोगों को। तो Na प्लस O2 Na2O इस तरीके से आया कि Na और O कंबाइन कर रहा है, Na का वैलेंसी 1, O का वैलेंसी 2, कंबाइन कर लो मिल जाएगा Na2। तो Na2O में आप देख लो कि अगर आप क्वांटिटी वाइज चलें तो 2 यहाँ पे सोडियम है और 1 यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये तो रिएक्शन कर लीजिए, अब इसको बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस करने का नियम हम बता दिया आपको कि Na यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लगा दीजिए, और यहाँ पे O 1 है तो यहाँ पे 2 है तो 1/2 कर दो, क्योंकि 1 इज ऑड, 1 इज ऑड। तो इस तरीके से हम लोग बैलेंसिंग करते हैं और इस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट लिखते हैं। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपको 9th में पढ़ना है और ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो 10th में है। तो 9th वाला आप कवर कर लें, केमिकल फार्मूला कैसे बनाया जाता है वो आप लोग खुद से 9th क्लास का सिलेबस में था, 9th के क्लास में केमिकल फार्मूला एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर में, उस चैप्टर में जा कर के आपको लिख देना है केमिकल फार्मूला, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर 1, ये लेक्चर 1 है। धीरे 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 जैसे जैसे क्लास बीतेगा आपको लेक्चर 2, 3, 4, 5 जितने में ख़त्म हो, कुछ इसमें आपको चार्ज नहीं लग रहा है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं मेरे से। तो इसको लिख लीजिए पूरा, और लिखने के बाद हम लोग मिलेंगे कल। टाइमिंग यही रहेगा जिस टाइमिंग से अभी हम पढ़ा रहे थे। थैंक यू सो मच।